हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। इसके लिए नंबर सिस्टम में नंबर्स को एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, इन संख्याओं को प्रीमिय संख्या और अप्रीमिय संख्याएं, इनको समझने के लिए हमें कुछ प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए, कुछ नंबर्स हैं जो हम पहले अर्लियर क्लासेस में समझ चुके हैं, कर चुके हैं, बट एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपके लिए बेटर रहेगा। देखिए, सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सभी जानते हैं, हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या भी बोला जाता है। नेचुरल नंबर्स जिस काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड तक जाते हैं। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 ये भी एंडलेस तक जाते हैं। ओड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जो 2 से डिवाइड ना हो। डिवाइड का यहाँ मतलब ये है कि कंप्लीट रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, वैसे तो हम 3 को भी 2 से डिवाइड करने पे 1.5 आ जाता है, बट यहाँ पे डिवाइड का मतलब है, डिवाइड बोला ही उसको जाता है जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे कि 4 है, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, ये तो हम वैसे अब फ्रैक्शनल में डिवाइड कर लेते हैं, बट डिवाइड का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर आपका 0 आए, शेषफल आपका 0 आए। आइए, ओड नंबर होते हैं, ये वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे 1 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 9 11 100 ऐसे ही जाएंगे, चलते जाएंगे। ये इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिवाइड हो जाए। तो ये हो जाएंगे आपके 2 4 6 8 10 12। ठीक है, इन्हें सब संख्याएं बोलते हैं। ओड नंबर को विषम संख्याएं बोलते हैं और ओड नंबर को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं होती है, प्राइम नंबर्स होते हैं जो 2 डिफरेंट नंबर से डिवाइड हो। एक ऐसा नंबर जो 2 डिफरेंट नंबर से डिवाइड हो, ओनली 2, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। जैसे मान लीजिए हम चेकआउट करते हैं, मान लीजिए पहला 1 आपका आता है, नंबर 1 स्टार्टिंग में, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 नंबर 1 आता है। तो 1 की बात करें तो क्या 1 प्राइम नंबर होगा? मैंने कहा 2 डिफरेंट नंबर से डिवाइड हो, तो 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। और प्राइम नंबर क्या होगा? ओनली 2 से डिवाइड होगा, केवल 2, नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 2, ओनली 2। ना 2 से कम चाहिए ना 2 से ज़्यादा, सिर्फ 2 चाहिए। तो 2 से डिवाइड होगा, 2 डिफरेंट नंबर से, नॉट 2 डिफरेंट नंबर से। ओके, जैसे 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, इसलिए 1 को हम यहाँ नहीं लेंगे। अब आइए, 1 तो कैंसिल हो गया कि 1 तो 1 से डिवाइड होता है, और मैंने बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है? 2 डिफरेंट नंबर से डिवाइड होता है। अब देखिए, यहाँ पे रखते हैं 2 आपका 1 से भी डिवाइड होता है और 2 आपका 2 से भी डिवाइड होता है, तो इसलिए 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 3, 1 और 3 से डिवाइड होता है, ये भी हो जाएगा। 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, तो ये नहीं होगा। तो आइए नेक्स्ट 5, 1 और 5 से ये हो जाएगा। 6 1 से भी होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, तो ये नहीं होगा। 7 1 और 7 से डिवाइड होता है। इसी प्रकार 8 भी नहीं होगा, 8 2 से होता है, 4 से होता है, 8 से होता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 9 1 3 और 9 से डिवाइड होता है, तो प्राइम नंबर 9 भी नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा, 10 1 से होता है, 2 से होता है, 5 से होता है, 10 से होता है, तो इट मीन्स इसके बाद क्या होगा? 11 13 17 सो ऑन। ठीक है, इन्हें आप फाइंड आउट कर सकते हो। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है जो
भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर मीन्स जो मोर देन 2 डिफरेंट नंबर से डिवाइड हो, दो अलग अलग नंबरों से, दो नंबर से ज्यादा, इट मीन्स एट लीस्ट 3 डिफरेंट नंबर से डिवाइड हो। यहाँ पे एटलीस्ट की कंडीशन आ जाएगी। इट मीन्स 3 से तो डिवाइड होना ही होना चाहिए, 4 से हो जाए, 5 से हो जाए, 6 हो जाए, ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे प्राइम नंबर के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, बट यहाँ कम के लिए तो लगाई है कि एटलीस्ट 3 डिफरेंट नंबर से डिवाइड होना चाहिए कंपोजिट नंबर को, बट ऊपर की कंडीशंस को हटा दिया गया है कि भी 4 से भी हो सकता है, आपका 5 डिफरेंट नंबर से भी हो सकता है, 6 डिफरेंट नंबर से भी हो सकता है। ओके, आइए देखते हैं। तो इट मीन्स ये क्या होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। तो इसमें पहला नंबर क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा। देखिए 4 है, जैसे 1 2 4 से डिवाइड होता है, 6 है, 1 2 3 6 से होता है। और फिर इसके बाद आ जाएगा आपका 8 क्या होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 8 से होता है। तो ऐसे ही चलते जाएंगे, 10 आ जाएगा, आप चेक कर लेना, और आपका 12 आ जाएगा, और आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। सो ऑन, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। ये एक बार रिपीट कर देता हूँ कंपोजिट नंबर को, एट लीस्ट 3 डिफरेंट नंबर से तो डिवाइड होना ही होना चाहिए, 3 से ज़्यादा भी नंबरों से डिवाइड हो सकता है, ऐसा नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है। आइए नेक्स्ट, मल्टीपल्स ऑफ। अगर मैं बात करता हूँ मल्टीपल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल जैसे मैं लिखता हूँ मल्टीपल ऑफ 3, इट मीन्स जो 3 के टेबल में मल्टीपल्स ऑफ 3 जो 3 के टेबल में आते हैं, जैसे 3 के टेबल में आता है, 6 इसके टेबल में आता है, यस 9 12 सो ऑन। इसका मतलब ये नहीं होता मैंने 3 का टेबल बोल दिया तो 3 10 या 30 पे खत्म हो जाएगा, 33 36 39, ठीक है, टेबल कभी खत्म नहीं होता। ये 10 तक सिर्फ आप याद करा कैलकुलेशन के लिए बताया जाता है, ठीक है, ये एंडलेस तक ही जाता है, तो एंडलेस तक ही नंबर जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स जो 3 के टेबल में आए, इट मीन्स ये नहीं है कि 3 के लिए ही मल्टीपल होंगे, 4 के भी होंगे, 4 8 12 16 20, ठीक है, सो होने से जाएंगे। 5 के भी होंगे, 5 10 15 20 25 30 35, ठीक है, सो ऑन। ऐसे ही आपके 6 के भी होंगे, 6 12 18, ठीक है, ये समझ रहे हो आप। फैक्टर्स ऑफ 12, मान लो फैक्टर बताएं, यहाँ पे बताना है गुणनखंड, जैसे कि 12, ये फैक्टर्स का मतलब होता है फैक्टर ऑफ 12 को ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं। देखिए 12 है जो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से नहीं होता 12, 6 से भी डिवाइड होता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 के टेबल में भी नहीं आता, फिर किसके टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, ठीक है। इसी प्रकार फिर आपके हैं कोप्राइम मीन्स क्या होता है, कोप्राइम का मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर वो खुद प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी, कोई कंडीशन नहीं है, वो नंबर दोनों प्राइम हो भी सकते हैं नहीं भी, बट जो दो नंबर हम लेते हैं उनका HCF 1 होना चाहिए। HCF से मतलब क्या है कि वो सिर्फ एक के टेबल में ही आने चाहिए, एक से डिविजिबल हो दोनों, बाकी किसी से डिविजिबल नहीं हो, दोनों की बात, दोनों का HCF 1 आना चाहिए, दोनों का HCF 1। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोप्राइम का केस क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 और यहाँ लिख देता हूँ 9, ये कोप्राइम नंबर है। अगर मैं अलग अलग की बात करता हूँ 8 की, तो ये 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 8 से भी होता है, ठीक है, प्राइम नहीं है ये। 9 1 से भी होता है, 3 से भी होता है, 9 से भी होता है, लेकिन ये नंबर है जैसे कि 1 है, 1 से 8 भी डिवाइड होता है और 1 9 को भी डिवाइड करता है, सिर्फ 1 एक यूनिक नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, ऐसा और कोई नंबर नहीं है। अगर 2 नंबर से देखेंगे, 2 4 जा 8 डिवाइड हो जाएगा, बट 9 डिवाइड नहीं होगा। क्लियर, उन नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है, उन दोनों का HCF का मतलब होता है वो दोनों नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड हों,
क्लियर है? 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड ना हो, दोनों की बात, दोनों के देखेंगे, एचसीएफ दोनों में से निकलता है। कहीं आप बोल दो कि सर ये तो 8 तो 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और 9 3 से भी हो रहा है, बट इनको देखें कि जो नंबर अगर 8 को डिवाइड करेगा उसको 9 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर सकता है? सिर्फ 1 कर सकता है। 1 8 को भी डिवाइड कर देगा और 9 को भी डिवाइड कर देगा। क्लियर? अब को प्राइम है ये और इन दोनों में से प्राइम कोई भी नंबर नहीं है, तो को प्राइम के लिए ये कंडीशन होना जरूरी नहीं है कि उनमें से एक या दोनों प्राइम हो। क्लियर? आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 7 और 9 ये भी को प्राइम है, क्योंकि 7 भी 1 के टेबल में आता है और 9 भी 1 के टेबल में आता है। ये दोनों नंबर और 1 के अलावा और किसी टेबल में नहीं आते। नेक्स्ट 5 और 7 ये तो प्राइम नंबर है, ये तो वैसे ही आपका 1 1 से ही जाएंगे, किसी और नंबर से जाएंगे नहीं, ये भी हो सकता है, बट ये नहीं होगा। 5 और 10 ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है 5 के टेबल में भी आता है, ये आपका ये भी 5 के टेबल में आता है, तो ये को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम सिर्फ वही होंगे ऐसे दो नंबर जो सिर्फ दोनों नंबर 1 से ही डिवाइड हो, बाकी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। इंटीजर्स को यहाँ पे आना चाहिए था वैसे तो, बट उस टाइम में लिखते समय मेरे को ध्यान नहीं रहा, बाद में याद आया। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, 0 के राइट हैंड साइड हम पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन एंडलेस, और इधर हम नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, ये भी एंडलेस तक, ये सभी नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर। अपने आप में वैसे कंप्लीट नंबर होंगे, बट नेगेटिव और पॉजिटिव और इंक्लूडिंग 0, ये 0 को भी शामिल करना है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब ये मैं रफ कर देता हूँ, इनको ना राइट डाउन कर लेना आप। ठीक है, इनको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा रैशनल नंबर को, तो यहाँ पे थोड़ी इनको रफ कर देता हूँ मैं। पॉज करिए वीडियो को और राइट डाउन कर लेना इनको बाद में। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स की हम एक डेफिनेशन दे देते हैं कि P बाई Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या 0 नहीं होना चाहिए, एंड P एंड Q आर को प्राइम, और इन दोनों का को प्राइम भी होना जरूरी है। दोनों क्या होना जरूरी है? को प्राइम अभी बताया ना मैंने, ये दोनों P और Q ऐसा नंबर होना चाहिए जैसे 3 और 5। ठीक है, ये 1 के टेबल में आते हैं सिर्फ 3 भी और 5 भी। क्लियर है? अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोवेस्ट में होना चाहिए, लोवेस्ट फॉर्म जैसे 4/6। अब ये 1 के टेबल में भी, सॉरी 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो ये आपका क्या होगा? रैशनल नंबर ऐसे लिखेंगे नहीं हम, लोवेस्ट टर्म में होना चाहिए आपका, क्योंकि रैशनल वर्ड है जो ये रेशियो से लिया गया है। रेशियो के तो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, 1:2 है, 1/2 है तो 2/4, ठीक है, 4/8, 5/10, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। रेशनल इज टेकन फ्रॉम रेशियो। क्लियर? तो रेशियो में है, बट आपका लोवेस्ट फॉर्म क्या चाहिए? 2/3। तो ये आपका क्या है? ये को प्राइम नंबर होने चाहिए, और क्या आपका क्या नीचे आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर? इसके साथ साथ क्या नंबर हो सकते, जैसे इस एग्जांपल लिख देता हूँ, प्लस में देखिए एक नंबर हो रहे हैं, तो इनको भी हम बोल देते हैं जैसे 3.14। हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और डेसिमल के बाद में जाके भी ये आपका क्या हो जाता है?
टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो ऐसे नंबरों को भी हम रैशनल नंबर मानते हैं। देखिए टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब ये होता है, जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 9 को 8 से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, 9 को मैं 8 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 8 बन जा 8, रिमाइंडर 1। अब नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे और ऊपर से क्या है 0 को एक ले नीचे कैरी करेंगे, 0 को ले आएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 1 जा 8 8 और ये आ जाएगा 2, फिर 0, 8 2 जा 16, फिर 4 और फिर ऊपर से 0, तो 8 5 जा 40। मतलब ये डेसिमल में जाके टर्मिनेट कर गया। तो ऐसे नंबर्स को भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं, रैशनल नंबर। जो ऐसे नंबर लिखा गया है ना, तो इस नंबर को हम इस p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, तो हाउ टू राइट कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगा। फिलहाल याद रख लीजिए, जो टर्मिनेट कर जाए ये नंबर क्या कहलाते हैं, आपके रैशनल नंबर सी कहलाते हैं। ऐसे लिखा हो या ऐसे डेसिमल में, और यहाँ पे क्या है कि एंड हो गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया ना, यहाँ पे डिवाइड हो गया ये, ठीक है। ये भी आपके किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में। इनके अलावा एक नंबर हो रहा है, देखिए जैसे मैं 20 को 3 से डिवाइड, 20/3 है, मतलब 20 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 6 18 2.06 18 206, इट मीन्स यहाँ पे 18 आया, फिर यहाँ पे 18 आया, 20 18 ऐसे ही आता जाएगा, 2 बचेगा, फिर 0 और फिर 6 पे जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये एंडलेस, इसका एंड नहीं है, एंडलेस है ये, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, सॉरी इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई गाड़ी जाती है सफदरजंग टर्मिनल, तो लास्ट स्टेशन होता है, टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही टर्मिनल बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं, जैसे बसेस वगैरह, तो टर्मिनल का मतलब होता है एंड। तो टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये डेसिमल में जाके, डेसिमल के बाद ये डेसिमल में जाके खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर क्या दे देगा, 0 दे देगा। बट ये ऐसे है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग। ये रिपीट भी करेंगे, रिपीट मतलब 6 6 6 6 इसी नंबर को है, बट कहाँ तक चलेगा, ये एंडलेस तक। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेड बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी प्लस रिपीटेड। तो इन डेसिमल को क्या करेगा, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स जो ये आती है आपकी डिजिट्स आती है, इनको क्या करेगा, नॉन रिपीटेड भी करेगा, रिपीट भी करेगा और टर्मिनेट भी नहीं करेगा। ओके, ये सभी नंबर दिस ये सभी क्या है, रैशनल नंबर के हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इरेशनल नंबर। यहाँ एक बात और, यही 1 से लेके 10 तक कोई भी नंबर था तो उसको उनके अपोन में, जैसे 5 है उसके अपोन में 1 लिख सकता हूँ, तो ये 1 0 तो नहीं है ना, तो ये सभी रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल, 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 ये भी और ये भी रैशनल। मतलब 1 to 11 तक कोई भी नंबर हम देखते हैं, सभी क्या है, रैशनल नंबर। क्लियर। अब देखिए इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर में आता है जैसे √2 पाई। अब पाई में कंफ्यूजन रहता है कि पाई का वैल्यू समझते हैं, स्टूडेंट समझ लेते हैं कि 22/7, या इसको बोल देते हैं 3.14, ये वैल्यू 2 होती हैं। तो ये अगर हम इसको मान लें कि पाई 22/7 के इक्वल है, तो इट मीन्स ये तो आपका रैशनल हो गया, और ये क्या आपका, मैंने अभी क्या बोला कि पाई क्या है, इरेशनल है। पाई क्या है, इरेशनल। तो ये रैशनल होते हुए इरेशनल कैसे हुआ, ठीक है। ये इसके इक्वल होता ही नहीं, एक मिनट, ये इसके इक्वल होता ही नहीं, ये इसके इक्वल नहीं होता, और ना ही
ये इसके इक्वल होता है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं। पाई कभी टर्मिनेट ही नहीं करती पाई की वैल्यू। पाई अलग से है ना, पाई को मैं अभी तो सिर्फ इतना याद रख लीजिए, पाई को मैं अलग से स्पेशल 5-7 मिनट का टॉपिक है, जब आपको समझूंगा ऐसा क्यों होता है। पाई 22/7 और पाई इज इक्वल टू 3.17 वैल्यू नहीं होती पाई की। क्लियर? तो ये इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी इक्वल भी नहीं है ये। तो पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई क्या है? पाई इरेशनल है। और ये रूट में ऐसे √3, √2, √3, √4 नहीं होगा 5, क्योंकि रूट जो 4 लेंगे √4 वो 2 आ जाएगा। 2 क्या आपका एक रैशनल नंबर आ जाएगा। इसके अलावा जैसे 1.01 001 000100001 00001। अब ये डिवाइड कैसे चलेगा? मैंने रैशनल के केस में बताया था कि ये तो टर्मिनेट कर जाए या टर्मिनेट ना करे बट रिपीट हो जाए नंबर। यहाँ पे क्या है? 01 001, ना तो कोई नंबर रिपीट कर रहा है और ना ये टर्मिनेट कर रहा है। अगर रैशनल होता ना तो इनको रिपीट करना पड़ता। अभी रिपीट तो है नहीं, 1 0 के बाद 1 है, फिर 2 0 के बाद 1 है, फिर 3 0 के बाद 1 है, फिर 4 0 के बाद 1 है। तो ये एंडलेस तक चलेगा और रिपीट भी नहीं करेगा। इसको बोलेंगे हम इरेशनल। ये 3 नंबर ध्यान रखना, पाई, ये और ये, मतलब ये तो एक ही कैटेगरी में है और एक इस टाइप के। ठीक है, जो टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे, ऐसे नंबर इरेशनल में आ जाएंगे। अब है रियल नंबर। रियल नंबर को मैंने लिख रखा है रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर हमने रैशनल नंबर हमने यहाँ डिस्कस किए, प्लस में ये इरेशनल नंबर, अगर इनको जोड़ दें सभी नंबर तो ये आपके रियल नंबर हो जाते हैं। और ये रियल नंबर हमने अब 8th क्लास तक सभी नंबर्स को देखा है। ऐसा नंबर कोई मैंने बताया नहीं जिस आपने नहीं देखा और √2 को भी देखा होगा 9th क्लास में, अब देख लिया। तो ये नंबर हम रियल नंबर, आप 10th तक रियल नंबर पे ही बेस्ड है हमारा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।